स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। तो जैसा कि इसके पहले हमने आप लोग को सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट संख्या 1 में हमने आप लोग को कुल टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आप लोग को बताया था। आज भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट संख्या 2 में टॉप 25 ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, संघीय सहयोग संगठन के सदस्य कौन कौन से हैं? तो जिसका उत्तर होगा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो संघीय सहयोग संगठन की बात आती है, ठीक। तो जैसा कि 6 सदस्य देश हैं इसके अंतर्गत, जैसा कि हमने आप लोग को बताया नाम। अगर देखा जाए तो 24 जून 2016 को भारत एवं पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया है। वर्तमान समय में संघीय सहयोग संगठन की सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? 8 हो गई है। यह संगठन यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है। जिसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 2001 में की गई थी। अगला प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, भारत में जिससे मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो जिसका सही उत्तर होगा थोक मूल्य पर। तो मुद्रास्फीति की बात आती है तो भारत में मुद्रास्फीति का मूल्यांकन थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा होता है। और थोक मूल्य सूचकांक जो है वो आधार वर्ष 2011 से 12 के आधार पर दिया गया है। अगला प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, यानी आरबीआई को, ठीक। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल वर्ष 1935 को। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। ओके। अगर वर्तमान गवर्नर की बात की जाए तो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जिसका सही उत्तर होगा 12। तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला, खेल और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने है, एक और अनुच्छेद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उस अनुच्छेद का जो अर्थ क्या है ये दिया हुआ है। यहाँ पे मिलान सब सही है। अनुच्छेद 124 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है। अनुच्छेद 226 की बात करें तो उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति की बात करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 153, तो यह राज्यों के राज्यपाल की बात करता है। अनुच्छेद 79 जो संसद के गठन की बात करता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का 5वां बृहत्तम नगर कौन सा है? तो जिसका सही उत्तर होगा मेरठ, ठीक। तो बृहत्तम नगर की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का 5वां बृहत्तम नगर मेरठ है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर नगरों के घटते हुए क्रम में इस प्रकार से है। किसके आधार पर? 2011 की अगर जनगणना के आधार पर देखा जाए तो कौन कौन से नगर आते हैं? पहले गाजियाबाद आता है बृहत्तम नगर में, फिर लखनऊ आता है, कानपुर नगर आता है, आगरा एवं मेरठ आता है। 6 है, किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की है? इसका सही उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन के तहत, और यह आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो बंगाल विभाजन को, यानी बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के बंगाल विभाजन एवं उसकी प्रतिक्रिया में आरंभ स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला गीत लिखा था, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। और इसी प्रकार अमार सोनार बंगला को बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कहते हैं। अगला 7 आपके सामने है,
निम्नलिखित आंदोलन को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक, बढ़ते क्रम में आंदोलन को इस प्रकार रखा गया है। उसके बाद प्रश्न आता है 8, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व का भार किसने संभाला था? तो जिसका सही उत्तर होगा अब्बास तैयब जी ने। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित शासकों में किसने एक सिख गुरु अर्जुन देव का सर कलम करवाया था? वह कौन था? जिसका सही उत्तर होगा जहांगीर। सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव को जहांगीर ने सर कलम करवाया था, क्योंकि बादशाह जहांगीर के खिलाफ उनके पुत्र खुसरो के विद्रोह को गुरु अर्जुन देव द्वारा समर्थन दिए जाने का यह आरोप था। उसके बाद 11 आपके सामने है। 11 आपके सामने है, बंगाल का विभाजन करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? जिसका सही उत्तर होगा बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण करना। नवरत्न क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई हो। उसके बाद आपका आता है 13, इनमें से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत मराठा सेनापतियों को रखा था? तो वह मुगल सेना का शासक जो था कौन था? औरंगजेब ने। उसके बाद सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, सही मिलान आपको करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है वो क्या है? आनंद मठ है। बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य है। दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश है। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद है 15 आपके सामने है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था? तो उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर के जेल में फांसी दिया गया था। 9 अगस्त 1925 को घटित ककोरी कांड में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे। उनमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह प्रमुख थे। इन पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। उसके उपरांत अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लोहड़ी को गोंडा में तथा रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। 16 है, वानर सेना और मंजरी सेना किससे संबंधित है? तो जिसका सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन वानर सेना और मंजरी सेना से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो वर्ष 1930 में यह आंदोलन हुआ था। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन की लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों को लेकर वानर सेना तथा बालिकाओं को लेकर मंजरी सेना का गठन किया गया था। उसके बाद सही क्रम आपको ज्ञात करने हैं। तो एक और आंदोलन दिए हुए हैं, दूसरी तरफ वर्ष दिए हुए हैं। चंपारण सत्याग्रह अगर देखा जाए तो वर्ष 1917 में हुआ था। उसके बाद रोलेट एक्ट जो आया था वह 6 अप्रैल 1919 को आया था। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वो 5 फरवरी वर्ष 1922 में हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जिसका सही जवाब होगा बदरुद्दीन तैयब जी थे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वह दिसंबर 1987 में हुआ था। कौन सा अधिवेशन? 3rd का। ठीक,
तो उसके उपरांत यह कहाँ पे संपन्न हुआ था? मद्रास में। ठीक, तो जब मद्रास में संपन्न हुआ था तो उस दौरान इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की, तो वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ओके, 19 आपके सामने है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो जिसका सही उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। 20 आपके सामने है। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? तो कुल कितने हैं? 31। उसके बाद है प्रश्न संख्या 21, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया NLFI किस प्रकार अस्तित्व में आया? तो उत्तर होगा कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रवादियों के मतभेद के कारण यह अस्तित्व में आया। उसके बाद है 22, सही मिलान करना है। एक और देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो अगर देखा जाए, पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है, जिम्बाब्वे की हरारे है, क्यूबा की हवाना है, लाओस का वियतनाम है। उसके बाद प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है। किस सागर में न्यूनतम लवणता पाई गई? तो कौन सा सागर है? ब्लास्टिक सागर। 24 आपके सामने है। एक और खनिज दिए हुए हैं और जो खनिज कहाँ उत्पादित किए जाते हैं वह जगह का नाम दिया हुआ है। तो सही मिलान, तांबा जो है मौसबानी से उत्पादित किया जाता है, लौह अयस्क बादाम पहाड़ से, मैग्नीज छिंदवाड़ा से, अभ्रक हजारीबाग से। इस प्रकार से ये चीज़ें इस जगह से उत्पादित की जाती हैं। इसका मिलान सही है। अंतिम 25 आपके सामने है। थारू जनजाति लोग उत्तर प्रदेश के किस तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जैसा कि थारू जनजाति जो है वो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आप लोग को समान ज्ञान और समान अध्ययन में कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने आप लोग को बताया। इसी प्रकार आप लोग को महत्वपूर्ण 25 GK एंड GS के प्रश्न इसी प्रकार आपको मिलते रहेंगे। आप इस चैनल गाइड सर को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।